गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अगेन। कल मैंने पोएम के बताई थी आपको द प्रेयर ऑफ वुड्स, और इसी के साथ ही मैंने ये भी बताया था कि इफ़ वी ग्रो ट्रीज थोड़े से एक्सटेंट तक ही लगाएं तो हम वातावरण में प्रदूषण को कम कर सकते हैं। और अगर प्रदूषण कम होता है तो हमारे को शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी जो हमारी सेहत के लिए अच्छी होगी, एंड वी विल बी हेल्दी इन आवर लाइफ। एक और मेरे मन में था मैं आपसे बात करूं, वो था कि फर्स्ट लेसन हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम। वैसे जिन्होंने इसकी समरी पढ़ी है उनको पता है, मैं उसके बारे में ज़रा ब्रीफ में आपसे बात करता हूं कि हसन एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। एडमिट हुआ जब कॉलेज में, मार्क्स उसके अच्छे आते थे, लेकिन उसकी ये प्रॉब्लम थी, नंबर एक वो इरेगुलर था क्लास में, और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि अगर आता था तो ही नेवर केम टू द क्लास इन टाइम, हमेशा लेट आना। तो डॉक्टर सुधा मूर्ति जिन्होंने ये लेख लिखा है, ये वही डॉक्टर सुधा मूर्ति हैं जिन्होंने +1 का जो लेसन था जेंडर बायस वो लिखा था। आजकल ये इन्फोसिस की डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत समझाना, एक टीचर का उद्देश्य हमेशा यही होता है कि बच्चे सही राह पर चलें और अपनी ज़िंदगी में तरक्की करें और सुखी रहें। डॉक्टर सुधा मूर्ति ने या और टीचर्स ने बहुत समझाया, लेकिन इस लेसन में सिर्फ डॉक्टर सुधा मूर्ति का ही है। बहुत समझाया कि बेटा टाइम पे आओ, रेगुलर आओ। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि बेटा देखो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, अगर आप रेगुलर कॉलेज आओ, रेगुलर वर्किंग करो, टाइम पे आओ, और इफ़ यू वर्क हार्डर यू विल डेफिनेटली गेट बेटर मार्क्स, योर परफॉर्मेंस विल बी बेटर। बहुत समझाना, लेकिन जो हसन था, मैम आगे से मैं ठीक हो जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, जैसे आप एक हम मेरे साथ करते थे समझाना, सर आगे से ठीक हो जाएंगे, लेकिन होते तो आप थे नहीं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा। और जब आपको कहना अच्छा पढ़ लो, सर पढ़ लिया, सर पास हो गए, तो मैं आपको कहता था बेटे ये 40% 35% मार्क्स को कोई नहीं पूछता, 70-80% लो, फिर जाके कहीं कोई स्कोप होता है। इन द सेम वे ऐसे टाइम निकलता गया। एक बार जो मैडम सुधा मूर्ति थी वो बहुत फेडअप हो गई। शी कॉल्ड हिज पेरेंट्स, कि पेरेंट्स बुला के, चलो पेरेंट्स से बात की, जैसे हम भी पेरेंट्स बुलाते हैं, आप मैसेज नहीं देते हो लेकिन हम बुलाते हैं कि तालमेल बने हम तीनों के बीच में, टीचर, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ताकि बच्चा तरक्की कर सके। लेकिन आपको भी पता ही है बच्चों कि सब जिसको बोला गया उसमें से सिर्फ 10 या 15% के पेरेंट्स आए, बाकी आए ही नहीं, क्योंकि आपने बताया ही नहीं। आपको ये डर होगा कि पेरेंट्स डांटेंगे, टीचर डांटेंगे, हमारी पोल खुल जाएगी। तो बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो एज चल रही है वो एक नासमझी वाली एज है। एडोलेसेंट पीरियड ये चल रहा है आपका। एडोलेसेंट पीरियड में बच्चा जो इमेजिनेशन में ज़्यादा होता है और रियलिटी में कम रहता है। तो जो उसको इमेजिनेशन में उसके विचार बनते हैं वही उसको ठीक लगते हैं। हम पेरेंट्स भी उसको गलत लगते हैं और टीचर्स भी उसको गलत लगते हैं, लेकिन दोनों ही गलत नहीं होते। दोनों ही बच्चे की भलाई और तरक्की और सुखी जीवन चाहते हैं। खैर, लेट मी प्रोसीड फर्दर। पेरेंट्स आए, बताया गया, उसकी मदर ने बोला ये तो रात को जागता रहता है, कभी वीडियो गेम्स देखता है, मोबाइल चलाता है, ये है वो है। तो मैंने इसके फादर को कितनी बार बोला है, वो इसको समझाते नहीं, कुछ करते नहीं। फादर कहता है मैं सारा दिन काम में रहता हूँ, दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदर नॉट ऑफ फादर। हालांकि बच्चे को सुधारना है, बच्चे को पालना है, जिम्मेदारी दोनों की होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे थे। मदर बोली कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है कई बार वो मदर्स की सुनते ही नहीं है, तो फादर का दबका बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आपस में ऐसा झगड़ा हुआ कि डॉक्टर सुधा मूर्ति हैड टू से कि आप दोनों भी चलो। डॉक्टर सुधा मूर्ति ने देख लिया कि अब ये सुधरने वाला नहीं है, उन्होंने ठीक है चल। हालांकि
ये +1 में भी रूल लागू है कि जिसके 75% लेक्चर ना हो वो पेपर में बैठ ही नहीं सकता। लेकिन हम आपको डांटते हैं, खट्टा मीठा बोलते हैं, लेकिन फिर भी आपका नुकसान नहीं करते। अच्छा बेटे चलो थोड़ी सी भलाई कर देते हैं। कॉलेज में कोई करता है कोई नहीं करता, लेकिन जनरली कर देता है कि चलो बच्चे का नुकसान क्या करना है। टाइम हो गया, हसन की ग्रेजुएशन पूरी होगी, ही लेफ्ट द कॉलेज। अब टीचर के पास स्टूडेंट्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं, कुछ समय पा के भूल जाते हैं। टाइम गुजर गया, डॉक्टर सुधा मूर्ति वो भी टीचर से प्रिंसिपल बन गई। उनके जो स्टूडेंट्स थे उनकी अच्छी अच्छी नौकरी लग गई, उन्होंने कईयों ने अपनी शादी में भी उनको बुलाया। तो डॉक्टर सुधा मूर्ति वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि एक टीचर के लिए वो पल हमेशा ही खुशी का होता है जब उसका कोई स्टूडेंट तरक्की करता है, और पेरेंट्स के लिए होता है जब उनका बेटा या बेटी तरक्की करती है। और टीचर के लिए ये और पेरेंट्स के लिए ये होता है कि वो तरक्की करे बच्चा, लेकिन साथ में कहे दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो हमें भी ये महसूस होता है कि जो हमने मेहनत की वो सार्थक हुई है। डॉक्टर सुधा मूर्ति अपने एक ऑफिस में बैठी हुई थी, तभी एक मैसेज आया, पियन लेके आई कि मैडम कोई सेल्स बॉय आपसे मिलना चाहता है। तो मैडम वाज वेरी बिजी, उन्होंने कहा सॉरी आई हैव नो टाइम, तो उसको ना फिर कभी आ जाए। तो जब उसने कहा कि मैम, वो कहता कि मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ तो इसलिए ज़रूर मिलना है। अब टीचर के लिए कोई ओल्ड स्टूडेंट मिलने आए, उसको बहुत अच्छा लगता है, वो उन्होंने बुला लिया। कहता पहचाना, अब कहाँ हसन कॉलेज का स्टूडेंट, कितने साल का गैप पड़ गया, शक्ल चेंज हो गई। मैडम सुधा मूर्ति सेड नो। तो कहता मैं हसन। फिर उसने बताया कि मैं आपके कॉलेज में था, मैं लेट आता था, इरेगुलर आता था, लेकिन मार्क्स मेरे अच्छे आते थे। हाँ हाँ, फिर याद आ गया। तो क्या पूछा व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। कहता मैडम आई एम अ सेल्समैन इन सम कंपनी। तो डॉक्टर सुधा मूर्ति का शॉक्ड कि आपसे कम मार्क्स लेने वाले इतनी अच्छी अच्छी जॉब पे पहुंच गए और आप क्यों रह गए। तो ही रिप्लाइड, कहता मैम आप मेरे को बहुत समझाते थे, मैं समझा नहीं, मेरे को अब पछताना पड़ रहा है। जिस प्रकार हम आपको अभी समझा रहे हैं कि बेटा पढ़ लो नहीं तो पछताओगे, आप नहीं पढ़ते। ऊपर से टीचर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना, पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना, अपनी ख्वाहिशें बढ़ा देनी, मेरे को मोबाइल चाहिए, मेरे को बाइक चाहिए। तो पेरेंट्स को भी तंग करना, क्लास में पढ़ना नहीं, शरारतें ओवर करनी, टीचर को भी तंग करना। तो फिर पूछना सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दो। मेरे से जब पूछते तो आई यूज टू से कि एवरी क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, लेसन पूरा पढ़ो और क्वेश्चन जहाँ से मर्जी आए यू मस्ट बी एबल टू आंसर दैट। और अब उसी के संदर्भ में बात, कहता मैम असल में मैंने कभी थॉरोली स्टडी किया ही नहीं था किसी भी लेसन को। तो डॉक्टर सुधा मूर्ति ने बोला फिर आपके मार्क्स कैसे अच्छे आ जाते थे। कहता है मैडम मैंने इधर उधर से कोई 10 साल पेपर, ये गेस्ट पेपर, वो बस देखना कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करने, बाकी सारा लेसन छोड़ देना पड़ा। सिलेक्टिव पोर्शन में याद करता था, वो आ जाता था, मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते थे। कहता मैं दूसरों का मजाक उड़ाता था, देखो तुम इतना सारी रात पढ़ते रहते हो, मार्क्स फिर भी मेरे ज़्यादा आते हैं। मैंने मार्क्स ज़्यादा ले लिए, लेकिन जब मैं इंटरव्यू के देने के लिए गया वहाँ पर मेरे को थोड़ा नॉलेज ही नहीं थी। एक इंटरव्यू में रिजेक्ट, दूसरी में रिजेक्ट, तीसरी में रिजेक्ट, तो रिजेक्ट होता गया। करते करते बड़ी मुश्किल से नौकरी मिल गई। मैं खुश, लेकिन मेरी पुरानी आदतें, रात को जागते रहना, दिन को ड्यूटी पर लेट जाना या जाना ही ना। आप तो मेरे को डांटते थे, समझाते थे, लेकिन उन्होंने 2-3 बार समझाया, देन दैट कंपनी टर्मिनेटेड मी। कंपनी नौकरी से निकाल दिया, एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी कंपनियां मेरे को नौकरी से निकालती गई। पहले नौकरी मिलती नहीं थी, मिलती थी तो मेरी पुरानी आदतों की वजह से वो छूटती गई। कहते एक बार पेरेंट्स ने भी कह दिया हम तुम्हारा खर्चा सहन नहीं कर सकते, अपने रहने का प्रबंध अलग करो।
तो यही बात मैं आपको कह रहा हूँ, आज आपके पेरेंट्स प्यार कर रहे हैं, कोई टाइम ऐसा आएगा आपके पेरेंट्स की इतनी शारीरिक और मानसिक शक्ति नहीं होगी कि वो आपकी देखभाल कर सकें। तो मैं इसीलिए आपको कहता हूँ कि यू शुड बी एबल फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द सर्विस ऑफ योर पेरेंट्स आल्सो। कि ज़िंदगी में तरक्की करो, खुद भी खुश रहो, लेकिन माँ बाप की सेवा करो। अगर कोई ऐसा नहीं करता है, पैसा उजाड़ता है, तो कोई टाइम ऐसा भी आएगा पेरेंट्स कहेंगे अपना प्रबंध आप करो। तो हसन के फादर पेरेंट्स ने यही कह दिया। तो कहता अब मेरे को सेल्स बॉय की नौकरी मिली हुई है, मैं जाता हूँ सारा, और तनख्वाह भी मेरी कम है, लेकिन अपनी आदतें मैंने छोड़ दी हैं, अब मेरे को छोड़नी पड़ी वो आदतें। तो मैडम सुधा मूर्ति ने कहा ठीक है। कहते सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते। अब ऐसा करो, अपनी आदतें आपने बदली हैं, आपने कुछ पढ़ा ही होगा, ब्रीफ में थोड़ा स्टडी पुराने सब्जेक्ट से दोबारा कर लो, नॉलेज आ जाएगी। तो जहाँ भी मैम की ज़रूरत होगी इस गाइडेंस की, उन्होंने कहा कि एश्योर किया कि पूरी गाइडेंस आपको दी जाएगी, और उसके बाद उसको अपनी बेस्ट विशेस दी एंड हसन वेंट अवे। तो कहने की बात कि जैसे आप लोग भी, आप बात बुरा मत मानना, सच्चाई है, स्कूल से बंक मारना, लेट आना, पीरियड छूट बंद हुआ फटाफट बाथरूम या पानी पीने के माने क्लास से बाहर भाग जाना, 10-15 मिनट लगा के आना, और 10-15 मिनट जो आपने बाहर लगाए, 35 मिनट का पीरियड, तो मेरी पढ़ाई कितनी हुई किसी भी टीचर की 20 या 25 मिनट। तो नुकसान किसका हुआ बेटे? आपका ही नुकसान हुआ, जो आपको अभी समझ नहीं आ रहा है और आपको कुछ सालों के बाद समझ आएगा। चाहे ऑनलाइन स्टडी चल रही है, लेकिन मेरे मन में ये था कि +1 ए जो अब +2 ए हो चुकी है, बच्चे नासमझ थे, बिगड़े हुए हैं। तो मैं कहता हूँ बेटे, अपनी अच्छी ज़िंदगी के लिए अपनी आदतें सुधारो, जो भी अभी काम मिल रहा है उसको रेगुलरली करो। व्हाट्सएप में ग्रुप में मैं आपके साथ हूँ, वैन एवर यू नीड माई हेल्प यू कैन हैव लाइजन विद मी, और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम को रीड्रेस किया जाएगा, हल किया जाएगा। मैं अभी भी आपकी हर प्रॉब्लम को हल करने के लिए तैयार हूँ। तो हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम से जो हमें शिक्षा मिली कि हमें टाइमली स्टडी करनी चाहिए, रेगुलरली स्टडी करनी चाहिए, एंड वी शुड बी रेगुलर इन द स्कूल, इन द क्लास आल्सो। मैं ऐड करने लगा हूँ कि वी मस्ट बी अटेंटिव इन द क्लास आल्सो, कि टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे का ध्यान कहीं और ही है, तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। जब टीचर पढ़ा रहा है, पे फुल अटेंशन टू द टॉपिक एंड टू व्हाट द टीचर इज सेइंग। तो इससे क्या होगा, अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो 50% आपको वहीं पर लेसन याद हो जाएगा, उसकी प्रैक्टिस करो, 100% लर्निंग हो जाएगी। लेकिन अगर उसकी लर्निंग नहीं की, प्रैक्टिस नहीं की, तो जो 50% समझ आया था, धीरे धीरे वो भी वॉश होना शुरू हो जाएगा। सो एक बार मेरे कहने पर आप लोग हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम की ब्रीफ समरी, फुल समरी डिटेल में पढ़ें, क्वेश्चन आंसर्स दोबारा देखें, ताकि और इसको जो शिक्षा मिली है इसको अपनी ज़िंदगी में उतारें, ताकि आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाओ, एक अच्छे इंसान बनो, एक अच्छे बेटे बनो। इसी के साथ ऑल द बेस्ट एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।